पोसाकारी जेठ थे तो पूजो ही माती, बड़ा बड़ा तुम्बा लाया प्यायो के ताई। कि महाराज बड़ा बड़ा तुम्बा लेकर आया है और कहते हैं छोटी मोटी तुमड़ियारो आंती ना पान, दोए दोए बरताती जो था के सारो पान। गोकल्ला जी महाराज कहते हैं कि छोटी मोटी तुमड़िया की तो महाराज गिनती नहीं है, गिन ही नहीं पाओगे। और अपने परिवार में दो दो तीन तीन चार चार अगर बांट दो तो नरसिंह जी के पास कम नहीं पड़ने वाली। सारे परिवार में लोग कम पड़ जाएंगे और उनके पास तुम्बा तुमड़िया कम नहीं पड़ेंगे। और गोकल्ला जी महाराज कहते हैं सावा मणि गोपी चंदन ल्याया छे खारो, सारी तो बस्तीरा बैठा तिलक करो। कि सवा मणि गोपी चंदन लेके आया है, पूरा खड़ियों भर के लाया, गांव में बैठ जाओ सबका तिलक करो। और कहते हैं एक तो ल्याया छे नरसी कपड़ा हंदी पोट, भाई बंद ने टोपिया और सगड़ा ने लगो। इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेके आया है कि सब आराम से पहनो। ऐसा कपड़ा थारे घर में किसी ने भी नहीं पहना है, ऐसा कपड़ा लेकर आया है। अब महाराज तुम्बा तुमबड़िया टोपी लंगोटी सच में ही घर में कोई नहीं पहनता है, ये तो सब साधु संत की चीजें हैं, तो घर के रास्ते में कौन यूज करे। अब जैसे ही श्रीरंग जी ने सुना तो श्रीरंग जी कहते हे महाराज ये मायरा लेकर आया है, तुम्बा तुमबड़िया टोपी लंगोटी ये मारे के काम की, ये तो सब साधु संत के काम की हो गए, मैं क्या करूँ का। तो श्रीरंग जी बोलते हैं कि देखिए जो हमने आपको बधाई में सिक्का दिया था वो हमारा सिक्का मैंने पाछे दो, काहे की बधाई दे हम थारे को। तो गोकल्ले जी महाराज कहते हैं कि देखिए आप वो सिक्का मारो है थारो बोनी, हमारा काम था खबर पहुंचाना, वो हमने कर दिया। खबर आपके पास एकदम सही सही पहुंचाई है, एक भी बात झूठ नहीं बोली है, तो खबर पहुंचाना हमारा काम है, हमने उसकी बधाई दी है। अब के लेकर आया है के नहीं लेकर आया है वो थे जानो, थारो रिश्तेदार जानो। अब ये सिक्को मारो है तो मैं चालू आपा घर, अब थे जानो थारो रिश्तेदार जानो। गोकल्ला जी महाराज तो वहां से चले जाते हैं। अब श्रीरंग जी कहते हैं कि ले महाराज ऐसा मायरा लेकर आया है, अब अगर उसे घर पे बुलाते हैं तो महाराज सब रिश्तेदारों के सामने बहुत ही हंसी उड़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि नरसिंह जी को गांव के बाहर ही डेरा दे देते हैं। गांव के बाहर श्रीरंग जी की टूटी फूटी दुकान है, बड़ी सालों पुरानी, उसमें नरसिंह जी को डेरा देते हैं। कहते हैं नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कोठो, चीचड़ माकड़ अति घड़ा, जावा महाराज टूटी फूटी जगह पर डेरा दिया। ऐसी जगह है कि वहां पर कोई पशु भी नहीं रह सकता, ऐसी जगह दी। अब नरसिंह जी महाराज सभी साधु संत कहते हैं कि नरसिंह जी आप इतनी दूर से चलकर आए हैं और ऐसी जगह दी है, तो यहाँ पर आप कैसे रहेंगे। इतनी सर्दी है और चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और किसी से अपनी जान पहचान भी नहीं है जो किसी से आप मदद मांग ले। तो नरसिंह जी कहते हैं कि जो कुछ करना है अपने हाथों से ही करना है। नरसिंह जी महाराज क्या करते हैं, पाट हाट का पाटड़ा धूणी दई लगा, हरि जसी गावे सूर्या, मर्दंग ताल
रामदास जी, ध्यानदास जी, नरसिंह जी चारों तरफ धुनी लगाकर एकदम जगह ठीक ठाक कर दी, वहीं बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। अब नरसिंह जी को महाराज 2-3 दिन हो गए उस गांव में, कोई भी उनकी खबर लेने नहीं गया। मानदास जी कहते हैं कि आपा इतने दिन हो गए, ना तो कोई पानी की पूछने आया, ना भोजन की पूछने आया, कोई भी एक बार खबर भी लेने नहीं आया। अब इधर क्या होता है कि जैसे ही नानी बाई को पता चलता है कि हमारा पिताजी हमारे सासरे आया है, अब महाराज जब बेटी को पता चल जाए कि हमारे सासरे पिताजी आया है, तो बेटी तो महाराज फूल ही नहीं समावे। अगर पीहर से कोई पड़ोसी भी आ जाए तो बेटी खुश हो जाती है, और वो तो पिताजी है, वो भी इतने बरसों बाद आया है। अब नानी भाई महाराज पूरे घर में दौड़ के कहती है कि कोई हमारे साथ चलो, मैं अपना पिताजी से मिलना चाहूँ, पिताजी से मिलना चाहूँ, कोई तो हमारे साथ चलो। अब ननद भाई से कहे कि हमारे साथ चलो, ननद भाई कहे कि थे ही जाओ, थे ही मिलो जाके, मैं जाऊं गीत भी गाऊं, सब कुछ करूं, गोड्डा तोड़ूं, मुंह बजाऊं, पर नरसिंह जी के पास मिलने वाला कुछ नहीं है, तो थे ही जाओ, थे ही मिलो आप पिताजी से, मैं नहीं जाऊं। अब नानी बाई जब बहुत करती है तब 2 सहेलियां तैयार होती है, 2 सहेलियां कहती है चलो हम थारे साथ चले। अब नानी बाई उन सहेलियों को लेकर जैसे ही अपने पिताजी के पास आती है, आवाज जैसे ही अपने पिताजी को देखा, तो इतने बरसों के बाद अपने पिताजी को देखती है, तो पिताजी से कहती है कि पिताजी आप कैसे हो? तो नरसिंह जी कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एकदम सही है। आज नानी भाई रोते रोते अपने पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, आपने एक बार भी विवाह करने के बाद मेरी खबर नहीं ली, ऐसा हमने क्या बुरा किया था? अरे महाराज, घर में अगर कोई व्यक्ति संसार को छोड़ देता है, तो संसार को छोड़कर चला जाता है, उसे भी लोग बातों में याद कर लेते हैं, उसे भी कभी ना कभी तो याद कर लेते हैं। और हमारी तो सिर्फ और सिर्फ विदाई हुई थी, हम तो महाराज विदा होकर उस घर से आए थे, तो एक बार भी खबर नहीं ली कि हमारी बेटी जिंदा है कि मर गई। अगर हमारी एक बार भी खबर ले लेते, वैसे भी खबर लेने से कोई महाराज कोई काम अच्छा नहीं हो जाता है, अगर दुख है तो वो बना रहता है, पर एक बार जब पिता पूछ लेता है, कोई खबर ले लेता है, तो एक तसल्ली हो जाती है कि हमारा हाल चाल पूछने वाला भी कोई है। तो थे पिताजी, हमारा एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। तो नरसिंह जी कहे कि थारे को कोई दिक्कत है, घर में कोई परेशानी है, थारी सासू माँ थाने परेशान करे? तो नानी भाई महाराज कहते हैं कि छोरी कितनी भी सासरे में दुखी हो, लेकिन वो कभी भी ये सही नहीं बताएगी कि हमारे को क्या कमी है, क्या दुख है, क्योंकि पिताजी को पहले ही इतना कष्ट है, और हम अपना और कष्ट बता दे तो पिताजी का कोई कष्ट कम तो होगा नहीं, बढ़ और जाएगा। तो नानी भाई कहती है कि ना ना पिताजी, मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारी सासू माँ मैंने बहुत खुश रखती है। एक बार भी ये नहीं बताया कि हमारा पूरा परिवार मायने के लिए परेशान करता है, मायने के लिए हमें ताने मारते हैं। देखिए, बेटी के कंधों पर हमने पहले भी बताया था कि 2 घर की जिम्मेदारियां होती हैं। सासरे में अगर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ज्यादा बात हो जाती है, तो वो तो वैसे भी पता चल ही जाता है, लेकिन ज्यादातर घर में थोड़ी बहुत बात अगर होती है, तो आजकल बेटियां क्या करती है कि जरा सी बात अगर सासू माँ ने डांट कर समझा दी, भले ही समझाई हो, तो क्या करती है कि बैग पैक किया, सीधा पीहर, जरा सी बात पर। अब अगर वो जरा सी बात आप अगर वहीं बैठे बैठे सुन लेते, वहीं पर खत्म कर देते, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती। और आप अगर बैग पैक करके पीहर आ गई तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर बाद में होता क्या है, लड़ाई झगड़ा हुआ, पूरे नगर में फैल भी गया कि ये बात हुई, ये बात हुई, कोर्ट कचहरी हो गया। उसके बाद बेटी जाती कहाँ है? उसी घर में जाना, आकर उसी घर में पड़ेगा आपको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अगर बेटी की गुजर पीहर में हो जाती तो कोई भी अपनी बेटी को विदा नहीं करता।
और जब आप लड़ाई झगड़ा करके वापस उस घर में जाते हैं तो फिर आप याद रखना, आपको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो आपको पहले मान सम्मान मिलता था। वो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। फिर सब आपको क्या ताने मारेंगे कि महाराज बड़ी आई थी, पैक पैक करके पीहर गई थी, दौड़ के गुजर नहीं हुई, फिर आखिर आना पड़ा पाछे अठे। और अगर थे उस बात को सुन लेती और घर में बैठी रहती तो फिर बाद में सबको समझ आ जाती और आपका मान सम्मान होता। तो पीछे से यही कहा जाता कि हमारी बहू तो बहुत बढ़िया है, कोई भी बात कह दो तो महाराज सुनकर घर में चुपचाप बैठी रहती है, जरा सी बात पर गुस्सा नहीं करते हैं। और जरा जरा सी बात पर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में 4 लोग होते हैं ना तो थोड़ी बहुत तो बात हो ही जाती है। जैसे अपने अगर घर में 4 बर्तन रखे हैं तो उनको अगर एक को कितनी भी धीरे से उठाओगे खटाक से तो होगी, 4 बर्तन है तो आवाज होगी। तो घर परिवार में अगर थोड़ी बहुत बात होती है तो उसे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि हमारी ना तो गुजर बिना पीहर के होगी और ना हमारी गुजर बिना सासरे के होगी। तो नानी बाई कहती है कि हमारे को कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अब नरसिंह जी की महाराज नानी बाई के हाथों पर नजर पड़ती है। अब जैसे ही हाथों पर नजर पड़ी तो नानी बाई एक थाल लेकर आई है, उसमें थोड़ा सा कुकू लेकर आई है, जल का एक कलसा लेकर आई है। अब नरसिंह जी महाराज जैसे ही देखते हैं तो नानी बाई से कहते हैं, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकू ले और साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सावा से। कि तुम तो इतना थोड़ा सा कुकू लेकर आई हो, हमारे साथ ये साधु संत जो बैठे हैं ए तो जब तक भर भर माथा गोपी चंदन ना लगा ले तब तक तो इनको पारी को नहीं पड़े, तो इतने थारे कुकू से कुछ नहीं होने वाला। अब नरसिंह जी महाराज जैसे ही इस प्रकार कहते हैं तो नानी बाई के साथ जो सहेलियां हैं वो जोर जोर से हंसने लगती हैं कि ले महाराज नरसिंह जी नानी बाई से उल्टी चीजें मांग रहा है। ए मायरो के कहते हैं, हसीना रे अंजार की सुन नरसिंह के बे उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायरो दे। अब सहेलियां मजाक उड़ाती है कि ले महाराज उल्टा कपड़ा मांगे, चीजें मांगे, वो के मायरो बरसी। अब जब सब मजाक उड़ाती है तो नरसिंह जी महाराज सीधा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, हे कन्हैया, ये मारी नहीं थारी मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मैंने थारे नाम की कमाई की है। अगर मैंने धन कमाया होता तो हम ये समझ लेते कि ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ तेरे नाम की कमाई की है, तो ये हमारे ऊपर नहीं थारे ऊपर हंस रही है। तो इन्हें अगर हम जवाब देंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तू जवाब देगा तो इनको महाराज बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो थे ही जवाब दीजिए। नरसिंह जी तो चुपचाप बैठे है, सुन रहा है, लेकिन नानी बाई को वो बात बहुत खराब लगी। लेकिन नानी बाई करे क्या, जब अपने पास कोई जवाब नहीं होता है तो सिर्फ रोना ही रोना आता है, क्योंकि जवाब के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। अब नरसिंह जी तो सामने बैठा है, सच में कुछ नहीं लेकर आया है, तो जवाब दे तो दे क्या। अब नानी बाई क्या करती है कि वहां से सीधा घर पर जाती है। अब कहते हैं कि नानी बाई को ना वहां चैन ना घर में चैन। अब जैसे ही घर में आती है तो आंगने में सासू माँ तैयार खड़ी है ताने मारने के लिए। अब जैसे ही नानी बाई को देखा तो सासू माँ तो शुरू हो गई। अब नानी बाई की सासू माँ आज किस प्रकार कहती है, कवोनी बाहूजी थारा बाबा जी री बात जी, कवोनी बाहूजी थारा बाबा जी री बात, कितना तो लाया थे थारे तो बरते बरसात
विचार